अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीमेल ऑस्ट्रेलियन पैरट का असली नाम बजरीगर है। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया के खुश मैदानी इलाकों और जंगलों में भरपूर तादाद में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन पैरट यानी कि बजरीगर मौसम में बदलती तब्दीलियों का मुकाबला करते हुए ग्रुप्स की सूरत में खाने और खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। बजिस पैरट की एवरेज एज 5 से 8 साल होती है और इनकी एक फीमेल 5 से 6 अंडे लेइंग करती है। बजिस पैरट्स अपने खूबसूरत रंग, छोटे साइज़ और कम कीमत होने की वजह से आज भी पूरे मुल्क में पाले जाने वाले परिंदों में पहले नंबर पे आते हैं। बजिस पैरट मिट्टी के ऊंचे टेलों या दरख्तों पे सुराख कर कर ब्रीड करते हैं। इनकी एवरेज एज बच्चों की 5 से 6 होती है। अगर आप बजिस पैरट का कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आपके पास तजुर्बा नहीं है तो आप शेड या कॉलोनी बना लें, लेकिन 2 से 3 पेड़ लेकर पहले तजुर्बा हासिल कर लें, उसके बाद ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। इस वक्त बजिस पैरट की कीमत मार्केट में बहुत कम है। इससे बेहतर है आप होगोरोमो या किंग की साइज़ की तरफ जाएँ। अगर आपको तजुर्बा हासिल हो जाए तो आप एग्जीबिशन लगाने का भी सोच सकते हैं। कोशिश करें कि बजिस पैरट के पट्ठे ख़रीदें, क्योंकि जो परिंदे 5 से 6 साल ब्रीड करके बूढ़े हो चुके होते हैं लोग उसे मार्केट में सेल करते हैं, जिसकी वजह से जब आप उनको घर लाएंगे तो हो सकता है वो आपके पास ब्रीड ना करें। ब्लू कलर के बजीज़, वाइट कलर के बजीज़, स्पेंकल कलर के बजीज़ में 1 से 2 महीने के पट्ठों के नाक का सुराख का कलर गुलाबी होता है। जैसे जैसे ये एडल्ट होते जाते हैं मेल की नाक का सुराख का कलर ब्लू हो जाता है, बल्कि फ़ीमेल की नाक का सुराख का कलर वाइट हो जाता है या ब्राउन। फेलो बजीज़, रेड आई और लुटिनो रेड आई और अल्बाइनो रेड आई के पट्ठों की नाक का सुराख का कलर लाइट गुलाबी होता है। जैसे जैसे ये एडल्ट होते जाते हैं इसके मेल के नाक का सुराख का कलर डार्क गुलाबी हो जाता है, बल्कि फ़ीमेल की नाक का सुराख का कलर वाइट हो जाता है। बजिस पैरट के पट्ठों की निशानी ये है कि उसकी जो नाक का सुराख है वो लाइट गुलाबी कलर का होगा और इसकी जो आँखों हैं उसके अंदर कोई भी रिंग नहीं होगा। इसकी आँखें जो हैं वो प्योर ब्लैक होंगी, इसमें कोई भी रिंग नहीं होगा। जैसे जैसे बजिस पैरट बड़ा होता जाएगा इसकी नाक के सुराख का कलर अगर वो मेल है तो ब्लू हो जाएगा और अगर वो फीमेल है तो वाइट या डार्क ब्राउन हो जाएगा और इसकी आँख में रिंग आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा रिंग आ जाएगा और जैसे जैसे बजिस बड़ा होता जाएगा या ज़्यादा एज का होता जाएगा ये रिंग डार्क होता जाएगा और जब बजिस छोटा होगा तो रिंग लाइट होगा। अच्छा जी, एक चीज़ का आप लाज़मी ख्याल करिएगा कि बजिस की मटकी कैसे तैयार करनी है। तो बजिस की मटकी ऐसे तैयार करनी है कि बजिस की जो बच्चों की एवरेज है वो 5 से 6 है, तो इसके लिए लाज़मी बजिस की जो मटकी है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन की आती है या लव बर्ड्स की आती है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक मोटी तार लेके और उसको ऐसे बांध लेना है ताकि आप अपनी मटकी को हैंग कर सकें। ठीक है, तो कोई भी देख सकते हैं ये मोटी एक तार लेनी है और उसको इससे बांध के एक हुक बना देना है। ऐसा हुक बना दें, नहीं तो ज़्यादा बड़ा स्पेस छोड़ के आप इसको हैंग कर दें। तो सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा आपने ये चीज़ करनी है कि इसको आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें, तब तक जब तक ये मटकी बिल्कुल नरम ना हो जाए। और जब ये पानी में नरम हो जाए तो किसी ड्रिल मशीन या किसी चीज़ से इधर एक होल कर लें और होल करने के बाद उसमें आप एक लकड़ी फिट कर दें ताकि जब भी बढ़ जाए तो वो उसके अंदर बैठ सके और हैंग हो सके। लेकिन दूसरा तरीका सबसे अच्छा ये है जो मैंने जुगाड़ किया हुआ है कि जिससे आपकी ना मटकी टूटेगी और ना आपको इतनी मेहनत लगेगी। आप एक छोटी सी लकड़ी लें, जैसे ये मैंने लकड़ी ली हुई है और मैं इसको भी साइडों से छील दूंगा, गोलाई बना दूंगा। तो ऐसे एक लकड़ी लें और उसके साइड पे एक पतरी का ऐसे टुकड़ा कील से ठोक दें और उसके बाद आप इसको यूँ लगा दें। अज़ान का वक्त हो गया था इसलिए मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। अच्छा, इससे ये होगा कि आपका बर्ड आराम से आके बैठ जाएगा
और खुश भी रहेगा। मटकियाँ लगाने का तरीक़ाकार ये है कि एक तो अगर आप केज में पाल रहे हैं और आपके पास 1 से 2 पेयर हैं तो आप 1 से 2 मटकियाँ लगाएं, लेकिन अगर आपके पास 10 या 12 पेयर हैं तो आप 15 या 16 मटकियाँ लगाएं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन की फ़ीमेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं। अगर उनके पास ज़्यादा मटकियाँ होंगी तो ज़्यादा चॉइसेस होंगी, जिसकी वजह से वो मुमकिन है कि ना लड़ें। दूसरी चीज़ ये है कि मटकियाँ एक लाइन में लगाएं और कोशिश करें कि हर मटकी के दरमियान थोड़ा थोड़ा फ़ासला हो, ताकि एक दूसरे को फीमेल्स देख के एग्रेसिव ना हो। अगर आप बॉक्सेस लगा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बॉक्सेस में लकड़ी का कोई भी बुरादा डाल दें, क्योंकि जो बॉक्सेस की सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, जिसकी वजह से अंडे फैल जाते हैं और फीमेल को भी हैच करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इनफर्टिलिटी भी सामने आती है। तो बेहतर ये है कि आप एक लकड़ी का बारूदा डाल दें, जिससे फ़ीमेल आराम से एग हैच कर सके। अगर आप अपने परिंदों को अच्छी ग़िज़ा देते हैं और उनकी सेहत भी अच्छी है तो परिंदों को किसी भी किस्म की ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रीडिंग फार्मूले की तासीर गर्म होती है, जिससे परिंदे हीट पे आते हैं और ब्रीड करते हैं। इसलिए बेहतर है कि ये ब्रीडिंग फार्मूला ठंड के मौसम में इस्तेमाल किया जाए। ब्रीडिंग फार्मूले के लिए आप 1 किलो बाजरा लें, उसको हल्का गर्म करें और उसमें एवियन कैप्सूल मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप उसमें कैल्शियम पी सिरप आता है, उसका 1 कैप मिक्स कर दें। इसके अलावा लाइजोविट का 1 ढक्कन आप उसमें डाल सकते हैं और ज़्यादा अच्छे फ़ायदे के लिए आप उसमें विटासॉल पोल्ट्री मेडिसिन भी इस्तेमाल करा सकते हैं, जो कि परिंदे को बहुत ज़्यादा जल्द ब्रीड पे लाती है। इसके अलावा आप उसमें अंडों के छिलके, कैटल फिश बोन पाउडर और एग फूड भी दे सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आप अपने बर्ड्स को भुट्टा यानी मकई के दाने दे सकते हैं। मकई के दाने बच्चीज़ के बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा आप अपने परिंदे को गर्मियों में लहसुन, पालक, मेथी भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार दिया जाए। ज़्यादा देने से परिंदे को मोशन भी लग सकते हैं। इसके अलावा आप गंदम, काला चना, लोबिया, मूंग की दालें, सारी दालों को मिक्स करके पानी में भिगो के 24 घंटे के बाद अपने परिंदे को दे सकते हैं। ध्यान रहे कि आप दालें भिगोने से पहले 1 ढक्कन सेब का सिरका पानी के अंदर डाल दें, जिससे आपके पानी में फंगस नहीं फैलेगी और दालें ख़राब भी नहीं होंगी और आपके बर्ड्स भी सेहतयाब रहेंगे। और ऐसे मौसम के फ्रूट या सब्जियां जिनकी तासीर ठंडी हो, वो भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके अपने परिंदे को दे सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप अपने परिंदे को भुट्टा दे सकते हैं। लहसुन, मेथी, पालक का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रूट और सब्जियां जिनकी तासीर गर्म हो वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं। बॉयल एग यूज़ करा सकते हैं, एग फूड का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी दालें जिनकी तासीर गर्म हो उनको पानी में भिगो के भी आप अपने परिंदे को दे सकते हैं। ध्यान रहे जब भी आप अपने परिंदे को सॉफ्ट फूड दें तो उसके ऊपर कभी लाइजोविट सिरप या विटासॉल विटामिन्स के लिए होता है वो ऊपर डाल सकते हैं, ताकि आपके परिंदे साथ साथ विटामिन्स भी कंप्लीट कर लें। नहीं तो आप कैल्शियम के लिए कैटल फिश बोन पाउडर, अंडों का पाउडर या एग फूड भी डाल सकते हैं, बट इस एग फूड का इस्तेमाल सर्दियों में किया जाए। गर्मी में इसकी तासीर ठंडी गर्म होने की वजह से परिंदा बीमार भी हो सकता है। बजिस पैरट्स के केज से मिक्स दाना कभी ख़त्म ना होने दें। बजिस पैरट्स का खाना खुद तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ार के दाने में सस्ती चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होती है और महंगी चीज़ों की मिकदार कम होती है, जिससे मेरी खुराक नहीं बन पाती और ना ही मौसम के हिसाब से गर्मी और ठंड के दानों की तासीर का ख्याल रखा जाता है। अक्सर लोग बजिस को सिर्फ बाजरा खिलाते हैं। बाजरा खिलाना ज़रूरी तो है, लेकिन दूसरे दानों में मिक्स करके खिलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मिक्स दाना बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1.5 kg बाजरा, 1 किलो मोटी कंगनी, 1 किलो बारीक कंगनी, आधा किलो लाल कंगनी। लाल कंगनी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसकी मिकदार सर्दियों में ज़्यादा और गर्मियों में कम रखी जाए। अगर सर्दी का मौसम है तो लाल कंगनी आधा किलो और गर्मी का मौसम है तो 1 पाव। सूरजमुखी के बीज सर्दी में 1 पाव और गर्मी में आधा पाव इस्तेमाल करें। जई बारीक और जो मोटे होते हैं, इन दोनों की तासीर ठंडी होती है। दोनों में जो मिल जाए इस्तेमाल कर सकते हैं। जई गर्मी में 1 पाव और सर्दी में आधा पाव इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं तो कनेरी सीड, अलसी, भंग के दाने में मिक्स कर लें तो बेहतर है। कनेरी सीड आधा केजी, भंग के दाने, अलसी और कुर्तम आधा पाव इस्तेमाल करें। ध्यान रहे अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती तो भी कोई मसला नहीं, जो चीज़ आपको मिल जाए वो मिक्स करके डाल सकते हैं। बस बाजरे की क्वांटिटी का खास ख्याल रखा जाए। बजिश पैरट को शदीद गर्मी और सर्दी से बचाया जाए। गर्मी में ध्यान रखा जाए कि जहाँ भी आपका केज या कॉलोनी है वहाँ पे हवा का क्रॉसिंग होती रहे और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। शदीद में अपने केज या कॉलोनी को सही से ढक दिया जाए ताकि परिंदे को हवा ना लगे और बहुत सी बीमारियों से बचे। बजिश पैरट्स में होने वाली कॉमन बीमारियों में लूज़ मोशन, बुखार, आँखों का ख़राब होना और ज़ख़म है। लूज़ मोशन होने की सूरत में अपने बर्ड्स को फ्लैजेल का इस्तेमाल करा सकते हैं। 1 कप पानी में 2 से 3 कतरे डालकर अपने बर्ड्स को पिला दें। अगर आपके बर्ड्स को बुखार हो जाए तो पैनाडोल का सिरप 1 कप पानी में 2 से 3 कतरे डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार में अगर आपका परिंदा खाना पीना छोड़ दे तो आपको हैंड फीड कराना आना चाहिए। आप हैंड फीड में सिरिंज के ज़रिए सेरेलैक खिला सकते हैं अपने बर्ड्स को। केजेस में गंदगी होने या बर्ड्स की आंखों में मच्छर काटने की वजह से बर्ड्स की आंखें ख़राब हो जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी सूरत में आप सबसे पहले अर्के गुलाब से अपनी बर्ड्स की आंखों को साफ़ करें और कोई भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यानी बेटनीसॉल जैसे कि उसके 3 ड्रॉप्स अपने बर्ड्स की आंखों में डाल दें। ये अमल आप 3 दिन तक लगातार दोहराएं, इंशाल्लाह आपकी बर्ड्स की आंखें ठीक हो जाएंगी। आपस में बर्ड्स को लड़ने की वजह से या किसी भी कारण अगर आपका बर्ड ज़ख्मी हो जाता है तो आप हल्दी को सरसों के तेल में मिला के उसके ज़ख़म पे लगा सकते हैं या पायोडीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में बर्ड्स को कोई भी एंटीबायोटिक जैसे टाइलोफोर्सिन या वेब्रामाइजिन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं ताकि उसके दर्द में कमी हो और उसे आराम आ जाए। याद रहे अगर आप अपने बर्ड्स को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो महीने में एक बार लाजमी किसी भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराएं, जैसे वेब्रामाइजिन, टाइलोफोर्सिन या सैमोस्ट्रेस। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का आप 3 दिन लगातार कोर्स कराएं। इससे आपके परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के आने वाले वायरसों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह।